सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। आठवें वेतन आयोग पर आ गया नया अपडेट। अब कर्मचारियों को इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। आगे ये हैं कि आठवें वेतन आयोग पर आ गया नया अपडेट। अब कर्मचारियों को इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। देश के सभी कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए लगातार मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन आप सभी को बता दें, सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। आठवें वेतन आयोग पर आ गया नया अपडेट। अब कर्मचारियों को इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। इसी को ध्यान में रखते हुए सातवां वेतन आयोग वर्तमान समय में चल रहा है और सरकार ने सातवें वेतन आयोग को साल 2016 में लागू किया था। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो साल 2026 में सातवें वेतन आयोग को 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसी के कारण कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोशिश शुरू कर दी। एसबीआई की स्कीम में निवेश करें 50,000 म्यूचुअल फंड में मिलेंगे तो जानिए। पर सरकार के द्वारा इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन सभी कर्मचारी यह जानने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार आठवें वेतन आयोग को कब तक लागू करेगी। तो चलिए आज हम आपको इसी संबंधित सभी जानकारी साझा करते हैं। आठवें वेतन आयोग की डेट है। आप सभी को सबसे पहले ये बता दें कि सातवें वेतन आयोग को साल 2016 में लागू किया था। इस प्रकार आने वाले 2026 में सातवें वेतन आयोग को पूरे 10 साल हो गए जाएंगे। इसके लिए अभी केवल 1.5 साल का समय बचा हुआ है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 1.5 साल बाद सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। आठवें वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी की ओर से सरकार पर काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को इससे अधिक लाभ होगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर आदेश जारी करती है। कितनी बढ़ेगी सैलरी? तो अगर आठवां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इससे देश के लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में 49 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 68 लाख से अधिक रिटायर्ड पेंशन धारक हैं। तो यदि आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। इसके बाद सभी कर्मचारियों की सैलरी में भी वृद्धि होगी। जो फिटमेंट फैक्टर होता है, इसके माध्यम से ही कर्मचारियों को वेतन और पे मैट्रिक निकलने में सहायता होती है। वर्तमान समय में सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर में को बढ़ाया गया है, जिसका मुनाफा सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर दिखाई देता है। न्यूनतम सैलरी में लगभग 14.9% तक का इजाफा किया गया है। फिटमेंट फैक्टर में जो वृद्धि की गई थी उसके बाद बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तक पहुंच गई थी। अगर ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है। मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी 8,000 रुपये तक वृद्धि हो जाती है। आठवें पे कमीशन में यह बदलेगा। आठवें वेतनमान आयोग को जब लागू किया जाता है तो इसके लिए होने से कुछ चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को भत्ता मिलेगा जिसमें इजाफा भी देखने को मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी भी इस पेंशन की राशि में वृद्धि होगी। यदि आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन धारक को भी लाभ मिलेगा। कब लागू होगा आठवां पे कमीशन? कर्मचारी सरकार से लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही आठवां वेतन आयोग पर कुछ अपडेट मिल सकता है। बजट में भी आठवां वेतन आयोग पर किसी भी चर्चा नहीं की गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अभी आठवें वेतन आयोग पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन जल्द ही सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।